मौलाना साजिद भारत रशीदी जी, जिंदाबाद। अरे रुक जाइए, आदिल हो भारत गया, जिंदाबाद। आदिल हो गया, भारत जिंदाबाद था, है और रहेगा, चिंता मत करिए। चलिए, मौलाना साजिद रशीदी जी, बहुत अच्छा। ये हिंदुस्तान में हाँ। रहने की शर्त है क्या कि या हुसैन कहना होगा, या फिर एक धर्म का नारा धर्म तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए था? नहीं देखिए राकेश जी, ये जो नारा लगा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, हम्म, ये ना तो देशवासियों के लिए अच्छा है, ना मुसलमानों के लिए अच्छा है। हम्म। क्योंकि सारे मुसलमान तो या हुसैन नहीं कहते, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कहती है, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हम उसको भी अच्छा नहीं मानते मैं जो लोग ये कहता हूँ कहते हैं रशीदी कि साहब, मैं हिंदुस्तान में कहता रहना है हूँ तो जय श्री राम कहना हम है। हुसैनी हम हैं, उसको भी हम अच्छा नहीं हुसैन को मानते। मानने वाले हैं। हम उसको भी अच्छा नहीं मानते जो हम लोग हुसैनी ये हैं। कहते हैं कि मुसलमान के 2 स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम उसको भी अच्छा नहीं मानते जो लोग ये कहते हैं रामज़ादे और हरामज़ादे। हम इसको भी अच्छा नहीं तो मानते। कौन कह रहा है इन ठीक? सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर आगे कोई इस तरह के नारे ना लगाए। लेकिन आदिल तो लेकिन कह एक रहे हैं कि बात मैं नारा कहना ठीक है, चाहता नारे हूँ, में कोई गड़बड़ी नहीं है रशीदी साहब। ये आदिल हसन तो कह रहे हैं कि नारा ठीक है, नारे में कोई गड़बड़ी नहीं है। भाई देखिए वो तो जिस तरह यहाँ आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता वो जय श्री राम के नारे को जायज ठहराते हैं, ये या हुसैन के नारे को जायज ठहरा रहे हैं, तो उसमें इनकी अपनी बात है, हम नहीं थोड़े नहीं कह नहीं नहीं, सकते हैं। सुनिए सुनिए, एक मिनट रशीदी जी। कोई बुराई नहीं है रशीदी साहब, या हुसैन बोलने में कोई बुराई नहीं है। जय श्री राम में या परेशानी हुसैन नहीं है, बोलने में हिंदुस्तान कोई में बुराई रहना है तो नहीं है। सिर्फ जय श्री साहब, राम या कहना है हुसैन में बोलने परेशानी में हो कोई सकती है। बुराई नहीं है। अरे इसको ट्विस्ट मत हुसैन दीजिए। रजी अल्लाह ने दुनिया को एक पैगाम दिया, इंसानियत का, नहीं, नहीं, मानवता नहीं, का। आप इसको ट्विस्ट मत दीजिए। मानवता का पैगाम दिया, ये दुनिया कहना उनको, कि दुनिया, महात्मा गांधी ये ने हुसैन कहना रजी अल्लाह के बारे कि में क्या कहा, पता हिंदुस्तान में कीजिए। रहना है तो या हुसैन कहना अरे है, ये महात्मा गलत है। गांधी ने क्या कहा हुसैन रजी अल्लाह के बारे में, पता कीजिए। अरे आदिल अरे भाई पता कहाँ कीजिए बता महात्मा रहे हैं आप गांधी ने लोगों क्या को। कहा हुसैन मैं रजी तो नहीं अल्लाह के कहता या बारे में। हुसैन, मैं क्यों कहूंगा या जब हुसैन? आदमी मैं आप भी नहीं कहता। हुसैन की कुर्बानी को आप लफ्ज़े नहीं या, मान रहे, अफसोस हो रहा है रशीद भाई, अफसोस हो रहा है, लफ्ज़े या, अफसोस हो रहा है अरे कि आप सुन लो हुसैन पहले रजी यार, अल्लाह पे नहीं सुनने समझ की आदत रहे। डालो। उनकी ये मानवता, उनकी लफ्ज़े या से इंसानियत जो पूरे दुनिया को एक पैगाम दी है। किसी को सुनोगे भी या नहीं? आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते। लफ्ज़े या जो है किसी के नाम पूरा के साथ सुनेंगे, लगा, ये मेरे क्या नहीं नज़दीक अच्छा सुनेंगे, आप ही नहीं को है। सुनेंगे। क्योंकि लफ्ज़े या लगाते हैं या तो अल्लाह के साथ लगाते हैं जो हर जगह मौजूद है, या फिर उस इंसान के लिए लगाते हैं जो हमारे सामने मौजूद है। मरे हुए आदमी के लिए या नहीं लगाते अरबी सुनिए, में। आप पढ़ लीजिए कहीं जाके, अगर आपको नहीं पता जानकारी ले लीजिए। दूसरी बात, अजब ये भाई मेरा और रशीदी साहब, आपका अकीदा है, रशीदी आप भाई अपने आप तो अकीदे को एकदम रखिए, आज आप मेरे ट्रैक ऊपर मत बदल लिए थोपिए। हैं। फिर वही बात, आप अपने अकीदे को अपने पास रखिए, मेरा मैं आप अकीदा पर नहीं मेरे थोप साथ रहा है। हूं, आप मैं या आप पर नहीं हुसैन थोप रहा कहिए, हूं। मैं कहूंगा ए आप हुसैन, रखिए अपना अकीदा अपने मेरा पास, अच्छे हुसैन, से झोला में बंद सबका करके रखिए। हुसैन, मैं ये कहूंगा। उसको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। ये बहस होगी नहीं। अब देखिए, बहस ये है बड़ी अलग कि स्थिति आज हिंदुस्तान में आज रहना आज है तो आज या एक हुसैन एकदम कहना है, बिल्कुल ये अलग नारा तरीके गलत है, की ये स्थिति सही हो है। गई है। ये गलत है, मैं इसको गलत एक चीज मानता बड़ी हूँ। इंटरेस्टिंग है, मैं हाँ। ये कहना चाहता हूँ बस 10 सेकंड लेते हुए। हाँ हाँ, देखिए, या वही कह रहा हुसैन हूं। से परेशानी साजिद रशीदी को है, एआईएमआईएम को नहीं है और बाकी सबको है। तो मैं कहता हूं धर्म के सारे नारे छोड़कर भारत माता की जय, बस एक ही नारा लगा दीजिए, खत्म, आगे कुछ होना ही नहीं है। अच्छा चलिए, क्यों अभी लड़ाई इस करनी है? भारत पर नहीं। माता की जय का ही नारा क्यों लगाए? हम आप ही के बस कहने से क्यों क्यों लगाए? लगाए क्या भाई? होता है? नहीं, ठीक है, तो ठीक जय है। पाकिस्तान लगाओगे क्या? नहीं, भारत विजय- माता की जय एक लगाओगे मिनट, तो क्या जय मैं विजय पाकिस्तान शंकर जी लगाओगे? आपके पास आना चाह रहा क्या था, वही लेकिन क्यों लगाए? रशीदी साहब की, क्योंकि लड़ो मत आपस चूंकि में, हम तो कह रहे चूंकि हैं उनका रनवे आज अलग हो गया है, आज रनवे अलग हो गया है, आदिल हसन रशीदी साहब एक दूसरे के खिलाफ हो गया। तो पहले हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं। अब बताइए सही कौन है, आदिल और रशीदी साहब में से आपके हिसाब से? दरअसल ये बहस का मौजू नहीं था, रशीदी साहब ने कर दिया, अलग बात है। देखिए, हम या हुसैन कहने वाले हैं, हम या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, हम या गौस कहने वाले हैं, सीधी बात है। तो हम जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि जो मरे हुए इंसान को नहीं कहते हैं, हम कुरान का हवाला दे रहे हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो मारे जाएं, जो शहीद किए जाएं, वो मुर्दा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। हमारी आंखें इस लायक नहीं कि हम उन्हें देखें। ये बात कह के मैं ये बात यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, इस पर बहस करना नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर सदन में जब ये कहा गया था कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, और बहुत सारी जगहों पे शिवम त्यागी जी की पार्टी के लोग
बीहिप और बजरंग दल के लोगों ने जब ये कहा कि भारत में रहना होगा और तो जय श्री राम कहना होगा, बहुत सारे जो कांवड़ के जो जुलूस निकलते हैं उसमें ये नारे लगाए जाते हैं कि टोपी वाला भी बोलेगा जय श्री राम। हमने सुने अपने कानों से और एफआईआर भी करवाई है हमने इस पर। ठीक। तो हम आपसे ये कहना हम चाहते हैं कि अगर इन पर कार्रवाई हो जाती तो अमेठी में ये दुर्भाग्यपूर्ण मनाजरा हम अपनी आंखों से नहीं देखते। नहीं, एक मिनट तो हजारी साहब बदला लिया गया है अमेठी में। नहीं, एक मिनट रुक जाइए भाई, आपने बड़ी बात कह दी। पहली बात है कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम ही कहना होगा, ये कोई शर्त रखे तो गलत है, नंबर एक बात। नंबर दो बात है आपने कहा कि चूंकि नारे लगे तो अमेठी में नारे लग गए, चूंकि कार्रवाई हो गई होती तो अमेठी में ऐसा नहीं होता, मतलब बदला लिया गया अमेठी में, मतलब ये संजोग नहीं है, प्रयोग है। आज के दौर में अमेठी में नारा संजोग नहीं, प्रयोग है। हाफिज नूर अहमद हजारी जवाबन कहा है, बदला नहीं कहते इसको, जवाबन कहा है अगर उन पर नहीं बदला ही कहेंगे भाई, आप जवाब कह सकते हैं, मैं तो कहूंगा बदला। आप संविधान में यकीन कर रहे होते तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते कि भैया कोर्ट अदालत में मिलॉर्ड ये देखिए एफआईआर हुई है, कार्रवाई नहीं हुई। तो मत कहिए कि आप संविधान में भरोसा करते हैं, मत कहिए कि आप लोकतंत्र को मानकर चल रहे हैं। एंकर ही रहो। नहीं, मैं एंकर ही हूँ। और सर आप मौलाना है तो मौलाना ही है। ये आवाज नहीं दबा सकते आप, आवाज नहीं, मैं आवाज बिल्कुल आपकी नहीं दबाया हूँ, मैं आप बोलने दें, पहले आप सुन ले। बिल्कुल आपकी आवाज नहीं दबाई गई है, किसी की आवाज नहीं दबाई गई है। आप सुन ले सवाल नहीं, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। ये बदला है अमेठी में, अमेठी में जो नारे लगे वो बदला है, वो संजोग नहीं, प्रयोग है। हजारी साहब नूर अहमद हजारी भी बोलेगा, नूर अहमद हजारी एकदम बोलेगा, बोलना चाहिए नूर अहमद हजारी को। आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं और आप बीच में आ गए, क्यों आ गए? और शिवम जी की पूरी बात सुन रहे हैं आप, क्यों आप खौफ खा रहे भाजपा से, क्या वजह है? अरे मैं किसी से खौफ नहीं खा रहा हूं भाई। ये अजहरी साहब आप कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, और मुसलमान अगर खतरे में होता तो इस तरीके के नारे लगा रहा होता। चैनल पर बुला करके कौन है भाई ये? हमने नहीं कहा कौन नारे लगा रहा है? अजहरी साहब मुसलमान खतरे में है, हमने कहा ही नहीं मुसलमान हर दूसरे दिन आपने नहीं कहा होगा। भारत से ज्यादा पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं और इतना सुरक्षित नहीं है। गालियां दी जाती है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार परेशान कर रही है। सुनने मेरी बात, एक बहुत बड़ी बात कही है। एक मिनट रुकिए 10 सेकंड और लीजिए, फिर मैं विजय शंकर जी के पास जाऊंगा। एक बड़ी बात कही है हजारी साहब ने, 10 सेकंड और लीजिए हजारी साहब। राकेश जी मेरी बात सुनने, मैंने कहा है जो वहां पर नारा लगाया गया है कि भारत में रहना होगा, जय श्री राम, मतलब सदन में लगाया गया, मुसलमान को गाली दी, मुसलमानों को आतंकवादी की, वो सब छोड़ो, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, धमकी दी गई मुसलमानों को। तो मैं पूछना चाहता हूं जो अमेठी में लगाया है इस पर एतराज क्यों है फिर भाई? ना ये आपने नहीं कहा था, अब बदलिए नहीं हजारी साहब, ये लाइव शो है, चलिए उसी को मान लीजिए बाद में। ये लाइव शो है, आपको मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं कि अगर वो नारे लगे, अगर वो कार्रवाई हो गई होती तो अमेठी में ऐसा नहीं हुआ होता। विजय शंकर तिवारी जी, अमेठी के नारे क्या संजोग नहीं, प्रयोग है, क्योंकि हजारी साहब की बातें इस ओर इशारा कर रही हैं। विजय शंकर तिवारी जी ऐसे अल्फाज बोलने के लिए खौफ खाते देश में।